मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर वापना आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग +2 के 12.2 को देखेंगे। उसके एक क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, तो आइए देखते हैं आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं। इसको हम लोग जो कि मेरा वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग इक्वेशन में तब्दील करेंगे। कह रहा है कि वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट। यानी कह रहा है कि मुझे दो प्रकार के केक बनाने हैं। एक प्रकार का जो केक है उसको बनाने के लिए मुझे 200 ग्राम आटा चाहिए, जबकि 25 ग्राम 25 ग्राम्स मुझे फैट चाहिए, यानी वसा चाहिए। और जो दूसरा प्रकार का जो केक है उसको बनाने के लिए मुझे 100 ग्राम आटा चाहिए और 50 ग्राम वसा चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लावर एंड 1 kg ऑफ फैट। मुझे बताना है कि मैक्सिमम कितना केक्स बनाया जा सकता है, पॉसिबल है, जबकि मेरे पास 5 kg आटा है और 1 kg फैट है, जबकि एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मेकिंग द केक्स। यानी कि दूसरा और भी किसी सामान का मतलब वो नष्ट नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब बाकी चीज़ को अगर हम लोग इग्नोर कर दें, यानी ओवरऑल मेरा सवाल ये कह रहा है कि मुझे दो प्रकार के केक बनानी है। एक प्रकार का केक है जिसमें कि जिसके लिए कि 200 ग्राम आटा लगता है, 25 ग्राम वसा है, जबकि यहाँ हम लोग पहले लिख देते हैं इसको। ये जो सवाल है एट फर्स्ट इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखना चाहेंगे। समझ लीजिए, हम लिखते हैं वन काइंड, यानी पहला प्रकार का जो है उसमें देखते हैं, और जो दूसरे प्रकार का है अदर काइंड केक, इसमें जो मुझे आटा चाहिए, दो चीज़ से बन रहा है, एक आटा है, दूसरा फैट है। ठीक है। पहले प्रकार का जो केक है इसमें कितना आटा चाहिए था भाई? देखिए तो इसमें मुझे 200 ग्राम आटा चाहिए था। फैट कितना चाहिए था? 25 ग्राम फैट चाहिए था। ठीक है। दूसरा प्रकार का जो है उसमें 100 ग्राम आटा चाहिए और 50 ग्राम फैट चाहिए। ठीक है। अगर गौर से सोचिए तो अब कह रहा है कि मेरे पास जो है, ठीक है, आटा जो है वो टोटल कितना है? 5 kg है। तो हम लोग इसको पहले लिख देते हैं ग्राम में। भाई ये मेरे पास 5000 ग्राम है, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, इसलिए इसको ग्राम के रूप में लिखे। ठीक है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जो फैट है वो मेरे पास 1 kg है, इसका मतलब है ये 1000 ग्राम है। ये मेरे पास अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता है, इतना ये उपलब्ध है। अब मुझे ये बतानी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितना हो सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना केक हम बना सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है पहले प्रकार का जो केक है वह X पीस है और दूसरे प्रकार का जो केक है वो Y पीस है। तो इसको बनाने में मुझे कितना सा लगा होगा भाई? 200 ग्राम, 200 ये है, 100 ग्राम ये है। यानी अगर मैं बात करूं कि ये 200 ग्राम है, एक केक बनाने में 200 ग्राम लग रहा है, और X केक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? जो मेरा जो पहला इक्वेशन यहाँ से बन के आता है वो ये आता है कि भाई 200 ग्राम, ये 200x, एक बनाने के लिए 200 चाहिए था, तो x वो है, तो 200x प्लस y दूसरे प्रकार का है, जो कि कहने का मतलब है कि कह रहा है उसको बनाने के लिए मुझे 100 ग्राम चाहिए था, तो 100y, और मेरे पास ये अवेलेबल कितना है? केवल और केवल
5000 है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉमन ले लें तो ये आता है मेरा 2x + y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 50। ये मेरा एक इक्वेशन आया। ठीक है, और दूसरा अगर मैं इसको लेके आगे बढ़ूँ तो यहाँ से भी मेरा एक इक्वेशन आ सकता है, वो देख लेते हैं। ये क्या होगा भाई, 25x + 50y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1000। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर 25 को कॉमन ले लूँ तो ये x + 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 25 से इसको काट देंगे तो 25 × 100। ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। और मुझे मैक्सिमाइज जो करना है ये दोनों नंबर को करना है। ओके, कहने का मतलब मुझे ये मैक्सिमम चाहिए, x + y चाहिए, ये मुझे मैक्सिमम चाहिए, यानी कि इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए जो शर्तें हैं वो एक शर्त ये है और एक शर्त ये है। अब मेरे पास जो वर्ड प्रॉब्लम था उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके इक्वेशंस के रूप में ला दिए हैं, और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आइए इसके बावजूद भी हम इसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व किए तो मेरे पास जो आया, मैक्सिमाइज करना है मुझे z को, जो x + y है। उसके लिए जो दो शर्तें थी वो था, एक था 2x + y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 50, दूसरा था x + 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 40। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, वैल्यूएबल टेबल। ठीक है, एक नीचे में बना देते हैं इसके लिए। अगर मैं इस टेबल का बात करूँ, इसके बारे में पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं बेहतर वे में। एक बार क्या करते हैं, x को 0 कीजिए। अगर x को 0 करेंगे, x 0 तो y 50। अगर y 0 करेंगे, x 25। ओके, दूसरे कंडीशन में वही करते हैं, x 0 कर देते हैं तो y बराबर कितना, 20। अगर y को 0 कर देते हैं तो x बराबर 40। ठीक है, हम लोग बारी बारी से इसको ग्राफ पे लेके आते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं ग्राफ पे, तो है x 0 y 50, यानी यहाँ पे पॉइंट है। दूसरा है y 0 x 25, ये पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, अब बात ये आता है भाई कि हम लोग इसको पहले से ओरिजिन को सेटिस्फाई कराएंगे, यानी अगर x और y का वैल्यू 0 0 रखेंगे तो मेरा आएगा 0 इज़ लेस देन 50। ये कंडीशन सही है, इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई किया, इसका मतलब हमको ओरिजिन के साइड कलर करना है। यानी ये इक्वेशन जो हो गया, ये हो गया 2x + y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 50। दूसरा इक्वेशन है मेरा ये वाला, x पे 0 y पे 20, ये पॉइंट, y पे 0 x पे 40, ये पॉइंट। इन दोनों को मिला दीजिए। अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई कराते हैं, 0 0 अगर वैल्यू रखेंगे तो कंडीशन आएगा ये, यानी कि ये सेटिस्फाई है, इसका मतलब ओरिजिन की साइड कलर होगा। अब मेरे पास एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का जो कॉमन रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो कॉमन रीजन है कि नहीं, और ये बॉन्डेड भी है। ये इसका अगर नाम कर देते हैं A B C, ये पॉइंट भी मुझे मालूम है कि ये पॉइंट कौन सा भाई, ये पॉइंट है 25 0, ये पॉइंट है मेरा 0 20, और ये तो पॉइंट है ये मेरा 0 0। ये निकालना पड़ेगा मुझे, इन दोनों को सॉल्व करके आप उसको निकाल सकते हैं। वैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अगर इसको सॉल्व करूँ, अगर इसको 2 से गुना कर दीजिए या फिर इसी को 2 से गुना करके इसको घटा दीजिए, तो ये जगह 4x, ये तो 4x में ये ख़त्म, ये 2 से गुना करेंगे तो ये 100, 100 में 40 ख़त्म, 60, यानी हो जाएगा ये 3x = 60, यानी x बराबर 20। यहाँ भी देख लीजिए इसे, अगर ये 20 हो गया तो ये मेरा 10 आ जाएगा। यानी वो जो पॉइंट है मेरा B,
वो है 20 और 10। यानी कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वी हैव बॉन्डेड फिजिबल रीजन, बॉन्डेड फिजिबल रीजन विच हैव कॉर्नर पॉइंट। जिसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है भाई, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, एक है 0 0, दूसरा है कितना 25 0, तीसरा है 20 10 एंड 0 20। ये मेरा 4 मतलब कॉर्नर पॉइंट है और उसी कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे z का। नाउ वैल्यू ऑफ z एट 0 0, तो z बराबर क्या x प्लस वाई है ना जी, तो 0 प्लस 0 ये 0 हो गया। वैल्यू ऑफ z एट कहाँ भाई 25 0, ये 25 प्लस 0 25 आ गया। z एट 20 और 10, ये 20 प्लस 10 ये हो गया 30, और z एट 0 20 यानी ये हो गया 0 प्लस 20 अर्थात ये 20 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये ना जी, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। तो लिखेंगे, इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक इज 30 in which one kind cake is कितना भाई, x कितना था उधर 20 and another kind of cake is 10। यानी कि ये बस सिंपल है, बशर्ते कि इसमें आपको करना कुछ नहीं है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको बस इसमें ध्यान बस इतना सा देना है कि इसका जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो है वर्ड प्रॉब्लम से लेके उसको ग्राफ में ये इक्वेशंस में कैसे तब्दील करें, बस प्रॉब्लम वही है। बाकी इसको तो हम लोग कई बार सॉल्व किए हैं, तो बिल्कुल ईजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन ये एक फिर वर्ड प्रॉब्लम है जिससे कि हम लोग अभी सॉल्व करके इक्वेशन के रूप में लेकर आएंगे। सवाल है कि ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.4 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम इन इट्स मेकिंग, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hours of क्राफ्ट्समैन टाइम। कहने का मतलब है कि एक फैक्ट्री है जहाँ की 2 चीज़ें बनती है, एक है टेनिस रैकेट और दूसरा है क्रिकेट बैट। एक टेनिस रैकेट को बनाने में 1.5 घंटा मशीन टाइम चाहिए, 3 घंटा क्राफ्ट्समैन का टाइम चाहिए, जबकि जो क्रिकेट बैट है उसको बनाने में 3 घंटे मशीन टाइम चाहिए और 1 घंटे क्राफ्ट्समैन टाइम चाहिए। बोला इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर 42 आवर्स मशीन टाइम एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। एक किसी विशेष दिन 42 घंटे मशीन टाइम है फैक्ट्री के पास और 24 घंटे क्राफ्ट्समैन का टाइम है। तो पहला सवाल है कि व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बेट्स मस्ट बी मेड इफ़ द फैक्ट्री इज़ द वर्क ऑफ एट ए फुल कैपेसिटी। अगर फैक्ट्री फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है तो कितने रैकेट और
कितने बैट्स बनाए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज़ 20 and 10 rupees respectively, find the maximum profit of the factory when it works at full capacity। कहने मतलब यहाँ मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं, पर इसको हम लोग इसको इक्वेशंस के रूप में लाते हैं। मेरे पास है रैकेट, टेनिस रैकेट है, टेनिस रैकेट, और दूसरा है क्रिकेट बैट। टेनिस रैकेट में अब बनाने के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए मशीन टाइम और दूसरा चाहिए मुझे क्राफ्ट्समैन टाइम। टेनिस रैकेट को बनाने के लिए चाहिए मुझे 1.4 आवर मशीन टाइम, जबकि 3 आवर क्राफ्ट्समैन टाइम। जबकि क्रिकेट बैट बनाने के लिए 3 आवर चाहिए मशीन टाइम और 1 आवर चाहिए क्राफ्ट्समैन टाइम। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी ये आता है कि मशीन टाइम जो है मेरे पास जो अवेलेबिलिटी ये है मेरे पास 42 आवर और ये है 24। ये दिख रहा है ना यहाँ तक जी? ओके, धन्यवाद। ओवरऑल मेरे पास यही हिसाब किताब है। अब यहाँ से मुझे जानना ये है कि कितना रैकेट और कितना क्रिकेट बैट। तो मान लेते हैं कि x रैकेट और y क्रिकेट बैट। तो यहाँ से भी जो मेरे पास इक्वेशंस आएगा चल के, एक ये इक्वेशंस आएगा यहाँ से, एक यहाँ से ये इक्वेशंस आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि इस इक्वेशन के अगर मैं बात करूँ तो ये पहला इक्वेशन मेरे पास जो बन के आएगा वो अगर मैं यहाँ दिख रहा है क्या, इसको मैं मिटाता हूँ। पहला इक्वेशन आएगा 1.5x + 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 42। और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो 1.5 इसको अगर ले लूँ तो ये हो जाएगा x + 2y इज लेस देन एंड 28। ये क्या मेरा एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा क्या भाई, 3x + y इज लेस देन एंड इक्वल टू 24। ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ जाएंगे। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसका, x और y का। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देना है। एक तो मुझे x और y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है, और दूसरा कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बेट इज़ 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो रैकेट है उस पर लाभ हो रहा है, उस पर जो प्रॉफिट होता है वो 20 रुपये का हो रहा है, जबकि जो बेट है उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वह 10 रुपये का हो रहा है। तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट भी चाहिए। यानी जो मुझे मैक्सिमाइज़ करनी है वो दो तरीके से करना है, दो चीज़ों को। यानी कि मुझे चाहिए z को मैक्सिमाइज करनी है अगर, तो एक हो गया z बराबर x + y। ये हो गया मेरा मैक्सिमम वैल्यू किसका, z मतलब रैकेट और बैट का। जबकि मुझे जो z2 चाहिए वो चाहिए मुझे 20 रुपीज़ ना जी, 20x + 10y, जो कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा। आइए इसको हम लोग इक्वेशंस के रूप में लिखते हैं। जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, मतलब जब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किए, तो मेरे पास ये इक्वेशंस बन के आया है जहाँ की मुझे मैक्सिमाइज़ करनी है और जिसके लिए कि मुझे सब्जेक्ट में जो शर्तें हैं, ये दो शर्तें हैं। इसके लिए हम लोग एक वैल्यूएबल टेबल खींच लेते हैं। ये मेरे पास ये x है, ये y है। अगर देखिए तो अगर आप x को 0 रख दीजिए तो y बराबर कितना जाएगा, 14। अगर यहाँ से 0 रखें तो ये 18 जाता है, थोड़ा ज़्यादा दूर चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ x बराबर और कुछ y बराबर ही और कुछ रख सकते हैं। अगर y बराबर हम लोग 4 रख दिए, चलिए y बराबर अगर मैं 4 रख दिए तो ये कितना हो गया, 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10।
एक एक इक्वेशन आ गया मेरे पास वैल्यू डेल्टा ऑयल। दूसरा टेबल हम लोग और खींच लेते हैं, ये मेरा x है और ये y है, ठीक है। अगर x को 0 कर दें, y को 0 कर दें, y 0 तो x बराबर कितना 8, और अगर x 0 कर दें, x 0 कर दें तो y बराबर कितना भाई 24। इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ ग्राफ पे लेके आते हैं। पहला है मेरा 0 14, x पे 0 y पे 14, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा है x पे 10 y पे 4, x पे 10 y पे 4, यानी कि इसके यहाँ पे ये पॉइंट हो गया क्या, ठीक है। एक मिनट उसको देख लीजिए तो गौर से, x पे 10 y पे 4 कैसे, सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट शायद गलत हो गया। अगर y बराबर 10 रखते हैं तो 10 दूनी 20, x बराबर 8, y बराबर 10 रखें तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा, यानी x पे 8 y पे 10। कहने का मतलब यहाँ कोई पॉइंट होगा, इसको मिला दीजिए भाई। ऐसा कोई पॉइंट रहेगा, ठीक है। ऑरिजिन अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो ये ऑरिजिन 0 0 यानी 0 इज लेस देन 25 28, ये सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन के साइड कलर होगा। दूसरा है मेरा x पे 0, x पे 8 y पे 0। दूसरा है x पे 0 y पे 24, इसको भी हम लोग मिला देते हैं। ऑरिजिन अगर सेटिस्फाई कराइएगा तो ये ऑरिजिन सेटिस्फाई हो जाता है, यानी इसके भी। अब मेरे पास जो बॉन्डेड रीजन है वो ये है, फिजिबल रीजन जो है, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, वो ये है, जिसमें कि ये मेरा तो 0 0 हो गया, ये पॉइंट तो हो गया 8 0, और ये हो गया 0 14। ये पॉइंट मुझे निकालना होगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से इसको 3 से गुना करके इसको घटा देते हैं। अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, और ये 28 या 84 हो जाएगा। 84 में खत्म, यानी 5 y बराबर 60, तो y बराबर 12, यानी ये हो गया मेरा 12। और अगर ये 12 हो गया, y बराबर 12, तो x बराबर 4, ये क्या 12 4। तो मेरे पास हो गया, नाउ वी हैव बॉन्डेड फिजिबल रीजन, बॉन्डेड फिजिबल रीजन विच कॉर्नर पॉइंट्स आर, क्या क्या है भाई, एक है 0 0, दूसरा है 8 0, तीसरा है 12 4, और चौथा है 0 14 रेस्पेक्टिवली। अगर देखिए भाई, ये तो मेरा फिजिबल रीजन हो गया। अब मुझे जो ये जेड का वैल्यू निकालना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो निकाल लेते हैं। या हम लोग एक दूसरा तरह का टेबल बना लेते हैं भाई, Z1 Z2 करके, ठीक है। ये प्रॉफिट वाला हो जाएगा, ये हो गया नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रैकेट
एंड बेट्स, और ये गया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। ये तो निकालना है मुझे, पॉइंट यहाँ दे देते हैं भाई। कहाँ भाई, 0 0 पे देख लीजिए, तो ये 0 + 0 टोटल 0 हो गया। यहाँ निकालेंगे तो 20 × 0 + 10 × 0, ये भी 0 हो गया। अगर दूसरा पॉइंट पे निकालें, कितना पे, 8 0 पे, ठीक है, 8 + 0 8, इधर 20 × 8 + 10 × 0 160 प्रॉफिट हो रहा है। इधर ये प्रॉफिट आ रहा है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ रहा है, जो भी वस्तु है। उसके बाद 12 4, यानी 12 + 4 अर्थात ये 16 हो गया। इधर गया 12 × 8, सॉरी 20 × 8 10 × 4, ये इधर 160 40, ये 200 हो गया। तीसरा पॉइंट है मेरे पास 0 14, 0 + 14, यानी ये 14 हो गया। 20 × 0 10 × 14 140। पूछ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो गया, और नंबर ऑफ रैकेट इतना, और नंबर ऑफ बैट्स इतना हो गया। यहाँ लिख देंगे हैंस मैक्सिमम प्रॉफिट इज 200। ये मेरा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, और इसमें कुछ है नहीं। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पहले जो भी LPP के जो भी वीडियो अपलोडेड हैं उसको जाके आप देखिए। अगर आप उसको देखेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगर बाय द वे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का अगर समस्या है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।